तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, एक जगह नहीं बोला जा रहा है। चित्रा जी, पहली बात कि भाजपा प्रवक्ता बोले बिहार की महिला गुस्सा है। गुस्सा तो 2015 से है, जब मोदी जी बिहार आकर के बोले, मुजफ्फरपुर में ही बोले थे कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। जब किसी व्यक्ति के डीएनए को गाली दी जाती है, मतलब उसकी माँ को गाली दी जाती है। 2015 से ही गुस्सा है। तो ये जो भाई भाई वाला जो दिखाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक और पर्दाफाश यही कर रही हूँ। कोई भाई होता है ना तो गले मिलता है। जैसे हमारे यहाँ हम वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, कोई भी नेता थे, गले मिलते थे, पैर पर नहीं गिराते थे। आपने क्या किया? हम उम्र है ना, मोदी जी नीतीश जी दोनों हम उम्र हैं, लगभग सेम है, सिमिलर एज है, 74। मोदी जी ने अपने पैरों पर क्या नहीं गिराया नीतीश कुमार जी को? वो दिन हम भूले हैं क्या? एक हम उम्र व्यक्ति को, बुजुर्ग है नीतीश जी, सम्मान हमेशा उनका हम करते हैं, पैर पर गिराना सही था क्या? एक और बात बोले थे शाहनवाज जी, वो बात था कि भले हमारा झंडा और निशान अलग अलग हो, लेकिन हम भाई के जैसे हैं। लेकिन मुझे वो वीडियो अभी भी याद है, वो फुटेज याद है, जहां पर मोदी जी ने जबरन नीतीश जी के हाथ में कमल पकड़ा करके उनको खड़ा करवा दिया था गाड़ी में, और चुपचाप नीतीश जी सर झुका करके कमल पकड़ करके खड़े थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का बड़ा लीडर दूसरे पार्टी का सिंबल लेकर के ऐसे घूम रहा हो, कमल दिखा रहा हो। तीसरी सबसे गंभीर बात यह है कि और तीसरी जो ये बात कि महिलाओं का नहीं और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रसाकसी हो रही है ना चित्रा जी, ये सारे पावर स्ट्रक्चर्स की हो रही है कि कौन किसको ज्यादा सीट मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा। पर हमारी लड़ाई सीटों की लड़ाई नहीं है। हमने 20 साल से बिहार को, ये जो 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, उससे हम बिहार को बर्बाद होते हमने देखा है। 10 साल की मनेर की बच्ची को देखा, जिसको 10 साल की बच्ची बलात्कार करके उसको मार के टांग दिया गया, उसके चेहरे पर तेजाब धुल दिया गया। प्रशासन उसकी दादी को कहती है कि कंप्लेंट करने मत आओ, तुम्हारा चमड़ा छील देंगे। हमने इस बिहार को भी देखा। हमने बिहार के उस नालंदा को, जो गृह क्षेत्र है नीतीश कुमार जी का, उसमें महिला के पैर में ठोकी हुई कील देखी। हमने एक बच्चे को यह कहकर रोते हुए देखा है आईजीएमएस के बाहर कि मेरे से 100 रुपए का घूस मांगने के चक्कर में मेरी दादी की हत्या हो गई, मर गई मेरी दादी। ये बिहार है। इस बिहार को बदलने की हमारी असल लड़ाई है। और तो तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री होंगे तो कौन होगा? उनके बराबर में कोई खड़ा हो सकता है क्या? हमको बताइए, तो मोदी जी भी खड़े हो पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री हैं, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए जो तेजस्वी जी ने किया वो कोई कर पाया है? 5 लाख सरकारी नौकरी हमको दिखा दीजिए, कोई दिया? एक दिन गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के बगल में नरेंद्र मोदी खड़े हो पाएंगे? ये थोड़ा ज्यादा हो गया प्रियंका भारती जी। अब इतना तो नहीं प्रियंका भारती जी। एक होता है गले मिलना, एक होता है गले मिलना, एक होता है गले पड़ना। ये कांग्रेस पार्टी आपके गले ज्यादा पड़ रही है। आप विरोधियों को बाद में समझाइए, राहुल गांधी को पहले समझाइए कि भैया तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। राहुल गांधी को पहले समझाइए। हाँ, मैं जवाब दूंगा। हाँ मैं जवाब दूंगा। बोली ना, एक होता है गले मिलना, एक होता है गले पड़ना। गले पड़ना किसको कहते हैं? मोदी जी से सीखना चाहिए। बाहर जाते हैं सबके गले में कूद जाते हैं, पड़ जाते हैं, बाहर ठहाका लगाते हैं, यहाँ आके आंसू बहाते हैं। ये मोदी जी हैं। अब मैं दूसरी बात, जो आपने कहा कि आपने कैसे कंपैरिजन कर दिया, क्यों ना करूं मैं? मोदी जी का दिखा दीजिए, बिहार कब आया, कब ये युवाओं को 1 लाख नौकरी दिए, एक दिन में ज्वाइनिंग लेटर्स बांटे, दिखा दीजिए। है आंकड़ा क्या? दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कास्ट सर्वे करवा दिया या कास्ट सेंसस करवा दिया। तेजस्वी जी करवाए ना, 5 लाख सरकारी नौकरी दी है ना, सिर्फ एक स्टेट में। आपने तो पूरे देश में कितना करके दिखाया हमको? इसका आंकड़ा दे, यही प्रदीप भंडारी बैठे हैं। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, ये बातें क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को समझा रही है? राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे? प्रियंका भारती, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के वो स्टेटमेंट को अनसुना क्यों किया जाता है, जहां उन्होंने कहा कि 2020 में वोटों की चोरी नहीं होती तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। और दूसरी बात कि जनता मुख्यमंत्री चुनती है, और बिहार की जनता चुन चुकी है, क्योंकि उसने 17 महीने के कार्यकाल को देखा। 52 सीटों वाली पार्टी थी लोकसभा की, अभी वो 99 सीटों वाली पार्टी है। इस बात को भी आप समझिए। हमारे साथ 2 और मेहमान उनके पास जाना है, लेकिन जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। उदय सिंह जी, राजेश भट्ट जी, मैं फौरन आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले प्रदीप भंडारी जी कुछ बोला चाह रहे हैं। जल्दी से प्रदीप जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। बोलिए।